अब विदाई की बिछुड़न की बेला बहुत नजदीक आ चुकी है। थोड़ी ही देर में ये जो सुख 5 दिनों तक जो आनंद मिला है गुरु की कृपा से छांव में, शायद कल सुबह जब आप उठेंगे तो ये आज रात याद आएगा, क्योंकि अब ये आज की रात फिर साल भर तक नहीं लौटने वाली। आपको आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे तो बहुत सताएगा। ये वातावरण, ये गुरु का बनाया हुआ स्वरूप, 4 आदमी बुलाने पर करके नहीं आते। ये किसी की ताकत नहीं थी कि बुला ले, ये किसी के लोग नहीं, ये शुद्ध भगवान के लोग हैं। बाहर तक जगह नहीं दिख रही है। ये जो दिव्य स्वरूप है जिसका रसास्वादन हम आप दोनों कर पा रहे हैं, डर इसी बात का लग रहा है कि ये 5 दिन कहीं चटनी अचार का ही मजा लेने में न निकल जाए, कहीं ऐसा ना उठने के बाद दिल भारी हो रहा है बहुत ज्यादा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात कर। इतना ही कहना है चलते चलते। इस 5 दिन को व्यसन की तरह, शराबी की तरह मत लीजिएगा। जैसे शराबी के शराब का नशा उतरता है, सब खत्म हो जाता है। किसी सामान्य गुरु की बात होती तो नहीं, लेकिन इतना बड़ा सौभाग्य, इतना बड़ा सौभाग्य। कई बार ऐसा होता है कि सस्ते में हम लोग को बड़े प्यार से, बड़ी सरलता से गुरुदेव मिल गए, पिता मिल गए, हम लोग वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। सच बता रहे हैं, आपकी क्या कहे, हम लोग भी नहीं समझ रहे ठीक से अभी कि किसको पा गए गलती से, सौभाग्य से है तो पूरे जन्मों के कर्मों का ही फल मिला, खजाना मिल गया, लेकिन गवा रहे हैं। कई बार बच्चे अपने पिता के उस महत्व को नहीं जान पाते। उनको लगता है कि ये तो हमारा हक है, पापा कर रहे हैं। अरे पिता का महत्व जानना है तो उस बच्चे से मिलिए जो 8 साल 6 साल की उम्र में कुदाल लिए हुए सड़क खन रहा है। अगर उसके पिता होते तो शायद हाथ में खिलौना होता, वो बच्चा खेल रहा होता। लेकिन जीवन का संघर्ष कर रहा है क्योंकि पिता नहीं है। हम लोगों का सौभाग्य ऐसे शानदार पिता और गुरु मिले। मैं निवेदन यही करना चाहूंगा, कोई सामान्य गुरु नहीं। इशारा कितना दे, गुरुदेव ने मना किया है, मना किया नहीं तो आपको बता देते, लेकिन फिर भी दिल नहीं मान रहा है, आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन बता दे आपको कौन है ये, हमारी क्या औकात है, आपकी क्या औकात है, कौन है ये बताएंगे। इस सृष्टि में एक बहुत सिद्ध संत आए, नाम सुना होगा आपने, देवरवा बाबा। बहुत सिद्ध उच्च कोटि के संत मचान पर बैठे थे। ऐसे मचान पर बैठे थे और सामने सारे बैठे थे दीक्षा लेने के लिए। देवरवा बाबा और बोले, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। माफ करिएगा, गुरुदेव ने चमत्कारों को बताने के लिए मना किया, लेकिन ये तो अनुभूति और संस्मरण बता रहे कि है कौन वो। मेरी मत मानो, उनकी मत मानो, उनकी मत मानो, देवरवा बाबा की तो मान लो। दिव्य दृष्टा देवरवा बाबा कई लोगों को छाट के बाहर कर दिए। बोले तुम लोगों को दीक्षा नहीं दे सकते। बच्चे शॉक्ड हो गए, आश्चर्य, क्यों गुरु जी कोई गलती हो गई? बोले नहीं, जिनको दीक्षा स्वयं श्री राम दे चुके हो उसको दीक्षा देने की मेरी कोई औकात नहीं है, मैं नहीं दे सकता दीक्षा। जिसको साक्षात श्री राम ने दीक्षा दिया। ताला बजे न बजे, लेकिन हृदय में महसूस करिए अनजाने में किसके साथ जुड़ गए। अब तालियां नहीं चाहिए, अब तो हृदय के अंदर वो भाव चाहिए। बहुत हो गई बातें, बहुत हो गई ताली। 5 दिन इसी काम में निकाल दिया, कहानियों में। अब
तुम बच्चा भी नहीं है, अंदर से कपकपाहट हो रही है कि कल फिर तो कुछ कहने को समय भी नहीं है, क्या कहे अब चूक से बहुत पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं चूके तो एक मुट्ठी रस्सी है अभी भी, समझ जाइए। वही देवरवा बाबा गुरुदेव के जाने के 5 दिन बाद कहते हैं कि मेरे हृदय के श्री राम चले गए, मैं रह के क्या करूंगा। और उन्होंने गुरुदेव के जाने के बाद अपना शरीर त्याग दिया। गुरुदेव के जाते ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। कितने इशारे करें, भगवान कभी कुछ कहते नहीं है, मुंह से निकल जाता है। चित्रकूट में परम पूज्य गुरुदेव थे, नहीं कहना चाहिए, मना किया था बताने के लिए, लेकिन बता रहे हैं, 1-2 तो बताना ही पड़ेगा। चित्रकूट में कार्यक्रम चल रहा था, परम पूज्य गुरुदेव गए। उस समय के पुराने शिष्य कई लोग थे। गुरुदेव की तबीयत थोड़ी भारी थी, थोड़ी नासाज थी। शिष्यों ने कहा, गुरुजी 3 दिन का कार्यक्रम है, कोई बात नहीं, आप मत आइए मंच पर, हम लोग आज संभाल लेते हैं, देख लेते हैं। गुरुदेव के मुख से अनायास ही झटके में निकल गया, और पकड़ पाए तो पकड़ पाए, नहीं तो अब आगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन गुरुदेव के मुख से अनायास निकल गया, बेटा ये चित्रकूट है, मेरा पुराना अड्डा है, तेरे हत्थे नहीं आएंगे, मुझे जाना ही पड़ेगा। और क्या कहे गुरुदेव, वही श्री राम है। सौभाग्य का वर्णन। एक बात और कहनी है, अंतिम बात ज्यादा नहीं कह सकते, साहस भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है। चलते चलते महाभारत काल में एक युद्ध चल रहा था, सबने उस युद्ध को देखा। कर्ण और अर्जुन के बीच में, उदाहरण के आगे का हिस्सा मुझे दिख रहा है, इसलिए मुझे बेहोल कर दे रहा है। कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था, इस उदाहरण से तो समझ जाइए। कर्ण तीर चलाता था, अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे जाता था। कृष्ण भगवान कहते थे, वाह कर्ण वाह। और जब अर्जुन तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 300 कदम पीछे जाता था, तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा के चुप रह जाते थे। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। अर्जुन को बड़ा संशय हुआ कि हम तो ज्यादा दूर ढकेल रहे हैं, बावजूद उसके प्रशंसा कर्ण की कर रहे हैं भगवान। उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछ ही लिया, ऐसा क्यों? ऐ मेरे रामनगर वासियों सुन लो, ऐसा क्यों? कृष्ण भगवान ने जो उत्तर दिया, वो उत्तर हमारे आपके बहुत काम का है, मजाक में मत ले लीजिएगा। 5वां दिन है, नहीं मिलना फिर सुबह। एक का कृष्ण भगवान ने कहा, रे अर्जुन, तू बड़ा गांडीवधारी, बड़ा पराक्रमी समझता है खुद को ना? तुझे मालूम ही नहीं है कि ये कर्ण कितना बहादुर है। रे रामनगर वासियों, हे गायत्री परिजनों, बड़ा घमंड आ रहा है ना कि हम भी इस वातावरण में बैठ पा रहे हैं, मेरा मन लग रहा है, हम कुछ कर पा रहे हैं। ये कलयुग का प्रकोप इतना खतरनाक है, उससे जोड़ रहे हैं आपको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बड़ा अहंकार हो रहा है ना कि तू 300 कदम ढकेल रहा, वो 3 कदम ढकेल रहा है। अर्जुन, ये कर्ण इतना महारथी है, सोच तेरे रथ पर स्वयं मैं विराजमान हूँ, तीनों लोगों का स्वामी, और ऊपर पताका पर अजर अमर बजरंगबली विराजमान है, उसके बाद भी वो तुझे 3 कदम ढकेल दे रहा है। अगर हम दोनों न होते तो तेरा योनियों तक पता न चलता। अर्जुन की तरह जब तक रथ पर इनको बैठाए तब तक आप महारथी हैं, उड़ लीजिए जितना उड़ रहा है, लेकिन गलती से भी अपनी रथ से अगर इनको उतार दिया तो ये कलयुग का प्रकोप इतना खतरनाक है, इतना खो देंगे कि फिर आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेल। मैं निवेदन करूंगा, जो कुछ करिएगा, गलतियां करते रहिएगा, लेकिन अहंकार में महारथी बनने के चक्कर में अपने रथ से इनको मत उतारिएगा। जब तक ये रथ पर बैठे हैं तब तक आप महारथी हैं, इस कलयुग की औकात नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ सके। बस इनको रथ से मत उतरने दीजिएगा, ऐसा कुछ मत करिएगा, ऐसा कुछ मत करिएगा कि इनको रथ से उतर के जाना पड़े, बहुत खतरनाक होगा। जब तक ये रथ पर बैठे हैं संभाल लेंगे आप, करिए ना गलतियों पर गलतियां, सब संभल जाएगा, लेकिन रथ पर बैठाए रखिएगा। इनसे दूर हो गए,
बहुत खतरनाक है कलयुग का प्रभाव, बहुत खतरनाक है। मैं निवेदन आपसे यही कर रहा था, अक्सर ऐसी गलती हो जाती है, हम परिजनों में भी हो जाती है, कई बार कार्य करने का अहंकार प्रवेश कर जाता है। मैं इसी अंतिम अपने परिजनों के लिए एक संदेश देते हुए, अंतिम संदेश देते हुए दीप प्रज्वलन करके और वातावरण को गुरुदेव का पाथेय समझ लीजिए। राजस्थान में एक बग्घी जा रही थी, एक बग्घी थी, उस बग्घी के नीचे एक गधा जा रहा था, मेरे जैसा, एक मेरे जैसा गधा था। बग्घी चलती थी, गधा भी चलता था। संजोग देखिए कि बग्घी जब गधा रुकता था तो बग्घी भी रुक जाती थी। ऐसा 2 से 3 बार हो गया, 2 से 3 बार हो गया। मेरे जैसे उस गधे को अहंकार हो गया कि मेरे कारण ही ये बग्घी खींच रही है, और वो अहंकार में आके अकड़ के, जकड़ के, लकड़ के वहीं बैठ गया कि हमारे कारण ये आगे बढ़ रही है रथ, हमारे कारण ये निर्माण चल रहा है, हमारे कारण ये गुरुदेव का काम आगे बढ़ रहा है, हम नहीं बढ़ाएंगे, देखिए बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अब नहीं बढ़ेगा आगे, हम रोक देंगे जब चाहेंगे। वहीं बैठ गया अकड़ करके, वो ना समझ बेवकूफ। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप, थोड़ी ही देर बाद जब उसका शरीर तपने लगा, जब उसका शरीर जलने लगा, जब वो तपतपा के मरने लगा नालायक हमारे जैसा, तब आंखें खोला। ढीठ की तरह बैठा था आंखें बंद करके, तब आंखें खोला और आंखें खोल करके देखा तो क्या देख रहा है कि वो दूर बग्घी चली जा रही है। और तब हमारे जैसे उस नालायक की समझ में आया कि वो बग्घी हमारे कारण नहीं खींच रही थी, बल्कि उस बग्घी के छांव में मैं ठंडी यात्रा, आनंददायक यात्रा करना था। उस बग्घी की छांव को बनाए रखिएगा। अहंकार में आकर के कहीं रुक गए, अटक गए, तो ये चिलचिलाती जो कलयुग की धूप है, ये वातावरण का जो प्रभाव है, ये तहस-नहस कर देगा। इस आध्यात्म, गुरुदेव, बग्घी जो कह लीजिए, विश्वास मानिए, ये वो शक्ति है जो आपके मन स्थिति, आपके बच्चों की मन स्थिति को बिगड़ने नहीं देगी, बर्बाद नहीं होने देगी। मैं निवेदन कर रहा हूं, बहुत कुछ इस 5 दिन में मुझसे कड़ाई भी हुई। मैं न चाहते हुए थोड़ी कठोरता भी बरताऊंगा आपके साथ सारी चीजें, लेकिन बस भाव सिर्फ इतना सा था कि सही सही पहुंच जाए। हम लोगों ने प्रयास किया है पूरा का पूरा, और एक ही निवेदन कर रहे हैं कि जाने अनजाने जो भी चीज आपको ठीक न लगी हो, उसको तो आप अपने इस भाई, अपने इस बेटे की नालायकियत समझ लीजिएगा, लेकिन जो ठीक लगी हो उसमें मेरा कुछ नहीं है, वो सब गुरुदेव का है। उसको आज इस पाथेय में लेकर के जाइएगा। ये जो छोटे छोटे सूत्र सुने हैं, ये छोटे छोटे सूत्र नहीं है, जीवन के निर्माण के सूत्र हैं।